अगस्त का महीना आते आते गुलाब के पौधे की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स जिसको कि आप अगस्त खत्म होने होने से पहले पहले अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर से कर लो। ऐसा करते ही आप देखोगे कि जो गुलाब आपका सूख रहा था वो ये काम करते ही फिर से खिल उठेगा और इसमें नई टहनियाँ, नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे और आपका गुलाब किसी भी वैरायटी का हो, चाहे आपका गुलाब देसी है, चाहे हाइब्रिड है, सारे के सारे जो गुलाब हैं, अगस्त में अगर आप ये काम कर लोगे तो आपका गुलाब फिर से खिलना शुरू हो जाएगा, फिर से हरा भरा और स्वस्थ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो गुलाब अभी तक डोरमेंसी में चला गया था, जिसने ग्रोथ करना कम कर दिया था, अब इसको हमें धीरे धीरे इसके नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आना है और इससे हमें अब नई ग्रोथ लेनी है, क्योंकि अगस्त खत्म होते होते गुलाब नई ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और सितंबर में ये काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले लेता है और सितंबर खत्म होते होते ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके लिए काम आपको अगस्त के महीने में ही शुरू करना पड़ेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि इस समय अगस्त में आपको बिल्कुल भी गुलाब के पौधे के ऊपर नहीं करना है, क्योंकि अगस्त में भी अभी काफ़ी बारिश है और बारिश में मॉइस्चर की वजह से गुलाब के पौधे के ऊपर कीड़े और फंगस का जो लगना है वो नॉर्मल है। क्योंकि बारिश की वजह से जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीली रहती है, पत्तों के ऊपर भी मॉइस्चर बना रहता है, तो इसीलिए कीड़े और फंगस पत्तों के ऊपर भी आकर लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाए तो गुलाब पूरी तरीके से सूख जाता है। ऐसे में सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि मिट्टी में किसी भी वजह से फंगस ना लगे, दूसरा पौधे की टहनियों के ऊपर डाई बैग की समस्या ना आए। अब इसके लिए जो मुख्य रूप से आपको काम करते रहना है वो ये है कि पौधे की मिट्टी में जो पत्ते वगैरह गिर रहे हैं सूख करके या फिर इनके ऊपर फंगस लगे हैं, खराब होकर गिर रहे हैं, तो समय समय पर आप पॉट में गिरे हुए पत्तों को साफ ज़रूर से करते रहें। इसके अंदर कोई घास वगैरह उगकर आ गई है, इसको आप हटाते रहिए ताकि मिट्टी जमे ना। कोई सकर ब्रांच उगकर आ गई है जैसे कि जंगली ब्रांच, इसको भी आप हटाते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने पौधे की जो ड्रेनेज है यानी जो पॉट का छेद है, इसको खुला रखना बहुत ज़रूरी है। पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए, पानी रुकने से इसकी मिट्टी में फंगस लग जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण होता है बारिश में गुलाब के खराब होने के पीछे। इसके लिए समय समय पर आप मिट्टी की गुड़ाई भी ज़रूर करते रहिए। साथ में अगर बारिश हो रही है आपके एरिया में तो बारिश में आप गुलाब के पौधे को ज़रूर रखें। बारिश से हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जो छेद है वो ठीक होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पॉट में पानी रुक रहा है तो खुद से पॉट को टेढ़ा करके आप एक्स्ट्रा पानी समय पर निकाल दो। धूप में ज़रूर रखो ताकि मिट्टी सूख जाए। मिट्टी का सूखना भी ज़रूरी है। अगर मिट्टी गीली है तो खुद से इसको पानी देने की कोशिश ना करें। ये जो बातें मैंने बताई, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो मिट्टी में कभी भी फंगस नहीं लगेगा। अब आती है समस्या डाई बैग की। तो डाई बैग की जो समस्या आती है वो आती है पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर फंगस लगने से। इसमें जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ही ये डाई बैग की समस्या आती है बारिश में। तो इसीलिए किसी भी तरीके का कोई प्रूनिंग, कोई कट ना करो आप इस समय, जब तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर आप कट करोगे तो ये जो कट है ना, यहीं पर फंगस लग जाता है, जिससे कि टहनी ऊपर से काली पड़ करके नीचे तक काली हो जाती है और कभी कभी पूरा का पूरा जो पौधा है ना वो सूख जाता है, क्योंकि जो फंगस है वो नीचे मिट्टी में भी फैल जाता है। तो इसीलिए आप इस समय गुलाब के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कटाई छटाई ना करो। ये काम करने का ये बिल्कुल सही समय नहीं है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक ब्रांच है, जबकि इसकी प्रूनिंग मैंने बहुत समय पहले करी थी, तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये काली पड़ करके सूख गई है। अब अगर ऐसी कोई ब्रांच है आपके पौधे के अंदर तो आप क्या करेंगे, इसको आप काट करके किस तरीके से निकालेंगे। इसको काट करके निकालने का जो सही तरीका है वो ये है कि बिल्कुल टहनी से आप उसको, जो स्वस्थ टहनी है उससे सटाकर ना काटो। ये सूखी ब्रांच को हमेशा आप 2-3 इंच ऊपर से काटो। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको बिल्कुल नोट से सटाकर ना काट के इसके ऊपर लगभग 1 इंच जो टहनी है वो मैंने छोड़ दी है। बाकी किसी भी हरी टहनी को इस समय काटने की कोशिश आप ना करें। अगर इसके पत्ते खराब हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पत्ते पीले पड़ गए हैं, तो आप इनको खुद से सूख करके गिरने दो। क्योंकि बारिश खत्म होते होते सितंबर में काफ़ी हद तक गुलाब के जो पत्ते होते हैं ना वो खराब होकर के खुद से ही झड़ चुके होते हैं। सूखे फूलों को भी आप सूख जाने के बाद ही हटाओ। तो इससे जो टिप है ये अपने आप ही डेड हो जाएगी। कोई कट ना लगने से इसके ऊपर कोई भी डाई बैग की समस्या नहीं आएगी। और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर और कम हो जाएगा, बारिश कम होगी, तो हम खुद से ही अपने पौधे की जो टहनियाँ हैं इनकी प्रूनिंग करेंगे।
इसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट है कि हमें गुलाब की मिट्टी में इसमें क्या क्या काम करना चाहिए, यानी कौन सा खाद देना चाहिए और क्या हमको नहीं देना है। गुलाब के पौधे को इस समय कोई भी आप हैवी फीडिंग यानी हैवी फर्टिलाइज़र बार बार खाद आपको नहीं देना है। तो आपको इस समय देना क्या है, कौन सी वो खाद है जिसको देने से इसकी जो जड़ें हैं वो स्वस्थ रहेंगी, फंगस नहीं लगेगा, साथ में आपका जो पौधा है ना वो धीरे धीरे इसकी जड़ें एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी और ये ग्रोथ और कलियां बनाना शुरू कर देगा, फूल बनाना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 4 ऐसी चीज़ें जिसमें से कोई भी एक आप इस समय अगस्त के महीने में गुलाब के पौधे की जड़ में ज़रूर से दे देना। इसमें से जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है नीम की खली। अगर आपके पास बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत सारे पौधे हैं, तो आपके पास नीम खली का पाउडर ज़रूर होगा। नीम खली का पाउडर इस समय गुलाब के पौधे की जड़ में 1-2 चम्मच आप ज़रूर से दे दो। पौधा आपका छोटा है तो 1 चम्मच दे दो, पौधा आपका बड़ा है तो कम से कम 2 से 3 चम्मच इसको आप दे दो। इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके ही आपको कोई चीज़ इसके अंदर डालनी है। फ्रेंड्स, जो नीम खली का पाउडर है वो एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है। इसके साथ ये फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो बारिश में देने के लिए जो सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र रहता है वो रहता है नीम खली का पाउडर। तो अगर आपके पास पौधे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप नीम खली का पाउडर ज़रूर से मार्केट से ख़रीदें। ये बहुत महंगा नहीं मिलेगा। 1 किलो अगर आप ख़रीद लेते हो तो ये बहुत दिनों तक आपके पास स्टोर रहेगा, बहुत दिनों तक आप इसको अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ऑनलाइन जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से अगर आप इसको ख़रीदते हो तो ये थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाकर ख़रीदते हो जहाँ पर नर्सरी से आप ले सकते हो, या फिर आप इसको ऐसी जगह से जाकर लो जहाँ पर खाद वगैरह मिलती हो, तो ये खुले मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा। तो फिर आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो जितना चाहे आप इसको ख़रीद सकते हैं। और ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल सिर्फ गुलाब में ही नहीं, आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सभी की जड़ में अगर आप इसको बारिश में दे दोगे तो पौधा आपका बारिश में ख़राब नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जाकर ख़रीदो, आप परेशान हो। इसके लिए आप कुछ नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 3 ऐसी नेचुरल चीज़ें जिनमें से कोई भी एक आप नीम खली के पाउडर की जगह अपने पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला और सबसे नंबर 1 सबसे आसानी से मिलने वाला जो चीज़ है वो है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर भी एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का भी काम करता है। इसके साथ ही कुछ लोगों को पता नहीं है कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं जो कि पौधे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। बारिश में आप मिट्टी की गुड़ाई करके, आपके पास कुछ भी नहीं है, 15 दिन के अंतर पर मात्र 1 चम्मच, अगर पौधा छोटा है तो आधा चम्मच आप ये हल्दी पाउडर अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर से दे दो। इसको देने से अगर आपके पौधे की मिट्टी में कोई कीड़ा या फिर फंगस बन गया है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप इसको लगातार 15 दिन के अंतर पर अपने गुलाब को देते रहेंगे तो इससे कीड़े और फंगस पनपेंगे ही नहीं आपके पौधे में। तीसरा काम ये जो करेगा, अब धीरे धीरे ये आपके पौधे की जो जड़ है ना इसको स्वस्थ करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, तो आपका पौधा फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जो कि आपके घर में ही पाई जाती है, बहुत सारे लोगों के घर के अंदर फिटकरी ज़रूर होगी। दोस्तों, ये जो फिटकरी है ना ये एक कमाल का इंसेक्टिसाइड है और फंगीसाइड भी है। आपको पता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है जब कभी कट वगैरह लग जाता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकता है। इसके अंदर अच्छी मात्रा पाई जाती है पोटाशियम की भी। ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। तो बारिश में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो ये कमाल का काम करेगा। अगर मिट्टी में कीड़े और फंगस बन गए तो उसको ख़त्म करेगा और आगे गुलाब को नई ग्रोथ लेने में ये मदद करेगा। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपके पास फिटकरी का टुकड़ा है तो आप फिटकरी के टुकड़े को कुछ सेकंड के लिए पानी में डाल करके, उतना पानी आप ले लो जितना आपके पौधे की मिट्टी को पूरी तरीके से गीला होने के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं लेना है। उतने पानी में इस टुकड़े को डाल करके आप कुछ सेकंड के लिए इसको छोड़ दो। इसको कुछ इस तरीके से चम्मच से हिला करके आप इसको बाहर निकाल दो। आप देखोगे कि जो पानी का कलर है वो हल्का सा सफ़ेद हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। अब इस पानी को आप 15 दिन के अंतर पर इस समय गुलाब के पौधे को अगस्त के महीने में ज़रूर से दे दो। आपका पौधा हरा भरा बनाने में ये बहुत ही तेज़ी से आपके पौधे की मदद करेगा। तो ये एक नेचुरल सॉल्यूशन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपके पास नीम की खली का पाउडर नहीं है। अब आगे जो मैं आपको चौथी चीज़ बता रही हूँ वो भी एक कमाल का नेचुरल सॉल्यूशन है। अगर आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाए तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अगर आपको ये आसानी से मिल जाए तो नीम खली का ये सबसे बढ़िया रिप्लेसमेंट है। ये है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते या फिर नीम की फलियां अगर इस समय आपको बारिश में मिल जाती है तो आप इसके पत्तों को सुखा लो, नीम की फलियों को सुखा लो, इसको कूट करके पत्तों का पाउडर बना सकते हैं आप। और जो फलियां हैं इसको भी सुखा करके, इसको कूट करके इसका पाउडर बना लो। या फिर आप थोड़ा सा जो ये पत्ते हैं ना, इसको छाया में कुछ इस तरीके से सुखा लो, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ नीम के पत्ते मैंने छाया में सुखा लिए, बहुत ज़्यादा चूरा नहीं बनाया मैंने इसको सुखा करके बस आप मिट्टी में कुछ इस तरीके से फैला दो। ये धीरे धीरे आपके पौधे की मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे जैसे जो पत्तों का रस है आपके पौधे की मिट्टी में जाएगा तो जो कीड़े हैं वो फंगस अपने आप ही नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। नीम के पत्तों में बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की भी पाई जाती है। ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो नीम के पत्ते, नीम की फलियां अगर मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल इस समय गुलाब के पौधे में अगस्त के महीने में ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं इसमें से कोई भी एक आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप सभी को आप अपने पौधे के अंदर डाल दो। अगर आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोनों के बीच में कम से कम 15 दिन का आपको अंतर रखना है। जैसे कि मान लीजिए आप हल्दी का पाउडर भी दे रहे हो और फिटकरी भी आपको देना है, तो फिर पहले आप हल्दी का पाउडर दे दो, उसके 15 दिन बाद आप फिटकरी का पानी भी अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर ये काम अगस्त के महीने में आप गुलाब के ऊपर करना शुरू कर दोगे तो आपका पौधा फिर से खिल उठेगा। इसके जो पत्ते बेजान से सूखे से पड़े हैं, सूखा गुलाब आपका बहुत सारी नई नई टहनियाँ निकालना शुरू कर देगा, फिर से इसके ऊपर कलियाँ और फूल बन जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।